2 दिन लगातार चीनी एयर स्पेस में दाखिल हुए यूएस विमान। रिपोर्ट यह कही गई है MH-60 सीहॉक्स हेलीकॉप्टर चीनी एयर स्पेस में घुसे। ताइवान न्यूज ने कहा चीन की समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील अंदर घुसे थे हेलीकॉप्टर। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। चीन ने अमेरिका पर एयर स्पेस वायलेशन का इल्जाम लगाया। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है। आपको याद होगा अगस्त के पहले हफ्ते में यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे पर सबसे पहले अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन की साउथ चाइना सी में एंट्री हुई। इसके साथ अमेरिका के 4 कैरियर बैटल ग्रुप एक्टिव हो गए। बाद में अमेरिका के 2 वॉरशिप्स ताइवान स्ट्रेट से गुजरे और फिर अब लगातार 2 दिन तक अमेरिका के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स चीन के एयर स्पेस में दाखिल होते हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका फ्रंट फुट पर है, अपने हिसाब से पोस्चरिंग कर रहा है और चीन को चैलेंज कर रहा है कि हम लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान के साथ है। सवाल है क्या अब अमेरिका कोई नया वॉर गेम खेल रहा है? इस रिपोर्ट से देखिए। जो कोई नहीं सोच सकता था वो अमेरिका ने कर दिया। अमेरिका ने चीन को उसी की डोज दे दी। चीन जिस तरह बार बार ताइवान के एयर स्पेस को वॉलेट कर रहा था, उसी तरह अमेरिका अब ताइवान स्ट्रेट से भी आगे अपने प्लेन लेकर आ गया। मगर चीन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ देख लेने की धमकी दी। इसका सबसे नया सबूत खुद ताइवान ने रिलीज किया। ताइवान ने उस ऑडियो टेप को जारी कर दिया जिसमें चीन और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच बातचीत रिकॉर्ड की गई। इसका एक हिस्सा आप भी सुनिए। I'm a United States military aircraft conducting lawful military activities in international airspace. In exercising these rights guaranteed by international law, I'm operating with due regard to the rights and duties of all states. This is Chinese PLA Air Force. You have entered China's territorial airspace and made in violation China's sovereignty. 我是中国空军，你已接近我领空，立即离开，否则我将予以拦截。This is the Chinese PLA Air Force. You are approaching China. ऑडियो टेप से क्लियर है कि इस वक्त अमेरिका और चीन की ताइवान स्टेट्स में क्या पोजीशन है। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान ADIZ ने 28 और 29 अगस्त को 2 ऑडियो क्लिप्स को रिलीज किया। 2 दिन में 2 बार अमेरिका के मिलिट्री वॉरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर ताइवान स्टेट से आगे चीन की सीमा में पहुंचे, घूमे, उड़ान भरी। लेकिन दोनों बार ही चीन ने अमेरिकी विमानों को इंटरसेप्ट नहीं किया बल्कि धमकी। दावा किया गया कि अमेरिका के US MH-60 सीहॉक्स हेलीकॉप्टर्स ने चीन के 12 नॉटिकल मील के अंदर तक उड़ान भरी। इस सब के बीच अमेरिका की तरफ से चीन की ताइवान के खिलाफ एक्टिविटीज को लेकर क्लियर सिग्नल भी गए। व्हाइट हाउस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट्स में चीन की इस नई दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी चीन को अपनी हद में रहने के संकेत दे दिए गए। It would appear to be in keeping with this effort by the PRC to again establish sort of a new normal of their assertive activity. We're not going to accept whatever new normal the Chinese want to put in place. ये बात सही है कि इस वक्त पैसिफिक में चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर टकराव के हालात हैं, मगर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट ने चाइनीज वॉरशिप पर खतरे के संकेत जाहिर कर दिए। PLA एक्सपर्ट के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की लेटेस्ट क्रूज मिसाइल से चीनी वॉरशिप्स तबाह हो सकते हैं। B-2 बॉम्बर्स के जरिए स्टेल्थ मिसाइलें चाइनीज वॉरशिप्स के लिए खतरा है। मिसाइल के खतरे को कम करने के लिए चीन को पैसिफिक में आगे बढ़ना होगा, ये भी एनालिस्ट के हवाले से कहा गया। अमेरिका के गुआम एयरबेस से चीन के वॉरशिप्स को बड़ा खतरा भी बताया गया। आपको याद होगा यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही अमेरिकी इंटेलिजेंस के चलते ही यूक्रेन ने अपनी मिसाइल के जरिए ब्लैक सी में रूस के मॉस्को शिप को मार गिराया था, उसे डुबो दिया था। लेकिन इस बार बदले हुए समंदर और बदले हुए हालात में मिसाइल भी अमेरिका की है और जहाज भी उसका है। और कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपने स्टेल्थ मिसाइल के टेस्ट के बारे में दुनिया को बताया था, JASM मिसाइल का जिक्र किया था। इसीलिए चीन में डर की लहर दौड़ रही है और ये चीन के हाव भाव में नजर आने लगा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।